नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा होने जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक आइकॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत हमारी होगी। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं गाइस, जब आप उसको देखना स्टार्ट करेंगे तो कहीं कहीं हमें लगता है कि बहुत ही सिंपल है सुने, लेकिन वो अपने आप में दरअसल बड़े कह सकते हैं हम कि बहुत ही खोटे टाइप के होते हैं। कहते हैं ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में बड़े छोटे होते हैं लेकिन होते बड़े खोटे हैं। उनकी बारीकियों पे और बारीकियों के अंतर पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादातर प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। तो ऐसे बहुत ऐसे कंडीशंस को मैंने देखा हुआ है, और कई ऐसे बच्चे आते हैं, क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं इसको लेकर के कि सर ये सारे वर्ड देखने में बहुत छोटे छोटे, बहुत सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट तब हो जाता है जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं और दिमाग में अक्सर करके ये बहुत माइंड बॉगलिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहा होता है कि क्या होगा यहाँ पे। जैसे एक वर्ड के बारे में हमारी बातचीत हो, ऐसे में बहुत ध्यान से देखना और बहुत आसान तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा गाइस। जैसे एक वर्ड आपका होता है टू मच, देख रहे हैं आप, और एक वर्ड होता है मच टू। मच टू दोनों का ही मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा में क्या, ध्यान देना। बहुत ज्यादा तो एक तो होता है कि बहुत ज्यादा जो पॉजिटिव सेंस में होता है, और एक होता है बहुत ज्यादा जो नेगेटिव सेंस में देता है। और टू के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि टू का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम बहुत पहले पढ़ते थे, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है ना। तो ऐसी कई चीजें होती थी गाइस। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये नेगेटिविटी को ही दिखा रहा होता है, लेकिन इसके यूज कैसे होंगे और एग्जाम्पल में हमें क्या रखना है और कैसे कैसे यूज करना है, क्या क्या यूज करना है, ये भी जानना जरूरी होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड हैं, इनमें से दोनों वर्ड दोनों अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रहे होते हैं। ये जो जिसमें टू वर्ड है, ये एक एडवर्ब की तरह फंक्शन करता है, जबकि मच अपने आप में एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। सेंटेंस जब हम लोग यूज करेंगे तो सेंटेंस में ये जो टू मच है, इसके बाद हमेशा नाउन यूज होना चाहिए। ये बात हमेशा दिमाग में रहेगा। इस एग्जाम्पल में लिख दूं, अभी अपने आप समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बना लिया यहां पे, ही हैज टू मच डिफिकल्टी। ही हैज टू मच डिफिकल्टी। डिफिकल्टी डिफिकल्टी इज फंक्शनिंग एज अ नाउन, एक नाउन की तरह ये फंक्शन कर रहा होता है गाइस। अब यहां पे जो टू मच है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, नेगेटिव सेंस में रहेगा। डिफिकल्टी जैसे बातचीत तो आपने कह दिया, उसके पास बहुत ज्यादा कठिनाई है। यार कुछ लोग तो एवरेज समस्याओं को लेकर के चल रहे होते हैं, उसके पास तो कठिनाई ही कठिनाई है, पूरी जिंदगी कठिनाई से भरी है। ही हैज टू मच डिफिकल्टी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं गाइस। अब जैसे एक और मैंने एग्जांपल में लिख दिया, ही हैज टू मच केयरलेसनेस। केयरलेसनेस वे भी एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ही हैज टू मच केयरलेसनेस, बहुत ज्यादा लापरवाही उसके पास है। ये कंडीशन आपकी हो रही होती है। एक दो एग्जांपल आपके नाउन में और भी ऐसे आ सकते हैं, ये बात हमेशा याद रहेगा, इस उधर हमेशा नाउन ही यूज करेंगे। जैसे आप अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सर आई हैव टू मच। एक दो और ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपका होता है, नाउन होता है सैडनेस, एक वर्ड आप ले सकते हैं, सैडनेस। सैडनेस, आई हैव टू मच सैडनेस, ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ नाउन, ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखें। एक ये भाई साहब है मच टू, और मच टू में ये दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, सहोदर भाई हैं दोनों। इसका भी मतलब होता है गाइस बहुत ज्यादा, इसका भी सेंस नेगेटिव में ही आता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ड आप यूज करोगे वो वर्ड
एडजेक्टिव के होने चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, एडजेक्टिव का जो वर्ड आपका होना चाहिए वो नेगेटिव सेंस के होने चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे मच टू, मैं थोड़ा सा हेडिंग टाइप मैनेज कर लूं, ऐसे थोड़ा आसान रहेगा समझना हमारे लिए। और इसके बाद आने चाहिए जो वर्ड, वो वर्ड आपके एडजेक्टिव के आने चाहिए। कोशिश रहे कि वो एडजेक्टिव एक नेगेटिव क्वालिटी को एक्सप्रेस करे, एक नेगेटिव क्वालिटी को एक्सप्रेस करे, एक नकारात्मक भावना को एक्सप्रेस करे। अब जैसे एग्जांपल मैंने यहां पे लिख दिया, he is much too, इसके कई ऐसे एग्जांपल आते रहते हैं इस पेपर में, और ट्रिक आपको लगाना होता है, खास करके कॉमन एरर में आ जाता है अक्सर करके। he is much too, जैसे एक वर्ड मैंने लिखा एरोगेंट, तो एरोगेंट वर्ड जो आपका है ये एक नेगेटिव एक्सप्रेशन देता है, एक नेगेटिव भाव देता है। he is much too arrogant, बहुत घमंडी है यार, हद से ज्यादा घमंडी है। he is much too arrogant, जैसे बातचीत में आपने कह दिया कि